सारा एक जिज्ञासु और साहसी युवती है जिसे किताबें और रहस्य पसंद हैं। हेनरी एक मिलनसार लेकिन कुछ हद तक गुप्त पुस्तकालय अध्यक्ष थे जिन्हें पुस्तकालय के इतिहास का गहरा ज्ञान था। भूत एक रहस्यमयी व्यक्ति है जिसका अतीत दुखद है। ऊंची अलमारियों, मंद रोशनी और छिपे हुए कोनों वाला एक पुराना भव्य पुस्तकालय। पुस्तकालय दिवस। सारा पुस्तकालय में अपनी नई नौकरी शुरू करती है। पुस्तकों से घिरे रहने के अवसर से उत्साहित होकर वो हेनरी से मिलती है जो उसे पुस्तकालय का भ्रमण कराता है तथा पुस्तकालय के समृद्ध इतिहास के बारे में बताता है। पूर्वी विंग में सावधान रहें, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेतबाधित है। सारा ने इस पर हंसी उड़ाते हुए सोचा कि यह तो नए कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए एक स्थानीय किंवदंती मात्र है। शाम को पूर्वी विंग में किताबें व्यवस्थित करते समय सारा को अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। अलमारियों से गिरती किताबें, टिमटिमाती रोशनियां और अंधेरे में फुसफुसाहटें। यह शायद मेरी कल्पना होगी या शायद पुरानी वायरिंग का नतीजा। लेकिन ये अजीब घटनाएं जारी रहीं, इनकी संख्या बढ़ती गई और इन्हें नजरअंदाज करना कठिन होता गया। एक रात पूर्वी विंग में अपना काम खत्म करने के लिए देर तक रुकी सारा को अपनी आंख के कोने से एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। वह उसे तब तक गलियारे में पीछा करती रहती है जब तक वह अचानक गायब नहीं हो जाती। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? भूत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सारा को एक ठंडी ठंड और भारी उदासी का एहसास हुआ। हेनरी के कार्यालय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सारा ने हेनरी से भूत के बारे में पूछा। हेनरी हिचकिचाता है लेकिन अंततः दुखद कहानी बताता है। वह एक युवा महिला थी जो एक शताब्दी से भी पहले यहाँ काम करती थी। वो पुस्तकालय से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक आग में उसकी दुखद मृत्यु हो गई जिसमें पुस्तकालय का पूर्वी भाग नष्ट हो गया। सारा को भूत से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। वो पुस्तकालय के प्रति उसके प्रेम और उसके दुखद भाग्य को समझ गई। शाम को सारा पुस्तकालय के पुराने अभिलेखों को खंगालती है और एक युवा महिला की डायरी ढूंढती है जिसमें उसका नाम, एलिजा तथा उसके प्रेम, हानि और लालसा की कहानी का खुलासा होता है। मैं हमेशा उन किताबों के बीच रहूंगी जिन्हें मैं प्यार करती थी और इस इंतजार में रहूंगी कि कोई मेरी कहानी को समझे। सारा को एहसास हुआ कि एलिजा की आत्मा फंस गई है और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसे पहचाने और उसे मुक्त करे। ईस्ट विंग की नाइट सारा एलिजा की पत्रिका को ईस्ट विंग में ले आती है और उसे जोर से पढ़ती है ताकि उसे वह शांति मिल सके जिसकी वह हकदार है। एलिजा, अब मैं समझ गया कि तुम्हें यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहना पड़ेगा। एलिजा की भूतिया आकृति प्रकट होती है जो सारा को कृतज्ञता से देखती है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। एलिजा की आत्मा अंततः मुक्त हो गई, जिससे पुस्तकालय में एक बार फिर शांति छा गई। सुबह लाइब्रेरी में अधिक हल्कापन और अधिक स्वागत का एहसास होता है। सारा अपना काम जारी रखती है और उस स्थान के साथ एक नया उद्देश्य और जुड़ाव महसूस करती है। पूर्वी विंग अब उतना डरावना नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आपने पुस्तकालय में शांति ला दी है, सारा। एलिजा की आत्मा को शांति मिलने के बाद पुस्तकालय एक बार फिर गर्मजोशी और ज्ञान का स्थान बन गया और सारा को इसकी दीवारों के बीच अपना स्थान मिल गया। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।